जब पैसा पैसा करती हो तो कंट्रोवर्सी से क्यों डरती हो। क्या बोलती क्या चीज़ है पैसा, क्या बोलती क्या चीज़ है पैसा। पैसा तो बस वाईटी पे है, कंट्रोवर्सी करने क्या। क्या बोलते क्या चीज़ है पैसा, बोले क्या चीज़ है पैसा। बात बहुत पते की है, बात बहुत पते की है कि 2017 की आपकी सबसे बड़ी गलती, गलती तो गलती ठीक है आपने करी तो करी, साथ में दो और लोगों को करवा भी दी। आपने जो किया उसका तो जिंदगानी अलग चल रही, लेकिन जो और दो को दिया ना, उनकी तो कहानी अलग चल रही है। बात आपने पूरी मतलब एक, जो उन्होंने कल, जो उनके एक्स है मिस्टर अजय, जो उन्होंने एलिगेशन लगाया ना, आपने बिल्कुल अपनी वीडियो में खुद खुद के मुंह से कैसे मिस्टर पोपट लाल बनते हैं, ये आप जानबूझ के करते हो, इनोसेंट बनते हो, क्या बेवकूफ़ी करते हो समझ नहीं आता। लेकिन इतना तो मेरे को भी पता है कि हर चीज़ के पीछे मास्टरमाइंड आप ही हो, रियल गेमर आप ही हो हर चीज़ को करने का। तो क्रेडिट बटोरने एज ऑलवेज आ गई हैं, क्योंकि ले भाई प्रीतो जो थी ना हमारी डिसमेंटल नागिन, उनको नहीं पता था कि 2015 वाला आएगा, इस तरीके से धज्जियाँ उड़ाएगा, चीथड़े उड़ाएगा कि मैं उफ भी नहीं कर पाऊँगी, आ भी नहीं पाऊँगी। अभी कहीं ना कहीं हिम्मत जुटा रही होगी, उसके लिए भी कोई ना कोई चीज़ें ला रही होगी। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ कॉमन देखी, ये मैंने नहीं, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने बताया कि जितने भी इनकी ज़िंदगी में थे ना, सब ए नाम से थे, सब ए नाम के ही लोग शिकार हुए हैं। पहले अंकुश, और दूसरे मिस्टर ए दिल्ली वाले, और तीसरे अजय। मतलब तीनों के तीनों में सिमिलैरिटी एक है, ए। और सबके ऊपर एलिगेशन भी एक जैसे हैं। हाँ, फ़र्क इतना है कि यहाँ पे सामने वाले ने बोला है पैसे का, कि पैसे की वजह से मेरे को इसने ठुकरा दिया, और वो भी इसके पीछे शातिर दिमाग जो था इनकी चाय की दीवानी बहन का था, बड़कन्नी गुरु माँ का था। खैर वो बात वहीं की वहीं रहने देते हैं। ये हर वक्त हर किसी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस और पैसे का इल्ज़ाम ही लगाती है। इससे पहले दिल्ली वाले पे लगाया था, विद प्रूफ जब इनकी इज्जत उतारी तब इन्होंने अपनी बातों को पलट लिया। ये सारी बातें मेरे सब्सक्राइबर कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, बिकॉज मैं लॉन्ग टाइम से गैप पे थी, तो लोग मुझे अवेयर करते रहते बीच में क्या हुआ, तो मैं उनकी बातों को भी आप लोग के सामने रखती हूँ। और कई भाई जो शेष नागिन है हमारी, डिसमेंटल नागिन, नाग कुनबा उनका, जो उनके नागलोक के वासी हैं, मैं उनको नाग कुनबा बोलती हूँ। कल रात से नाग कुनबा से कई लोग छूट गए मेरे चैनल पे, और भाई क्या बातें लिखी, क्या बातें लिखी। थैंक यू, सलूट। आपको जो कहना है कहिए, आपको जो करना है करिए। मैं आपकी सो कॉल्ड डिसमेंटल नागिन की तरह नहीं हूँ, या आपकी बड़कन्नी की तरह नहीं हूँ कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये बात डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी करूँगी। मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ऐरे गहरे नत्थु खैरू लोगों को भाव भी नहीं देती। और जी निकलो चलो। खैर 2017 की सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि इन्होंने शुरू कर दिया वाईटी। ये तो चलो माना, लेकिन गलती थी तो अब बंद कर लो, गलती थी तो अब सुधार लो। जो इतना लंबा चौड़ा ज्ञान का खर्रा लेके आई हो, मुद्दा किसी और का भुनना तुमको फिर से है, कहानी किसी और की रिप्लाई करना तुमको है। मतलब बात कहीं भी होगी, चाहे वाला एक्स बात करेगा, चाहे याला एक्स बात करेगा, अभी और सारे एक्स निकलेंगे, और जितने भी एक्स निकलेंगे ना, सबको देखना ये बुरा ना बना दे तब की बात रही। अभी इसके ऊपर भी कोई ना कोई एलिगेशन लगाई देगी, इस वजह से पूरी प्लानिंग चल रही होगी, पूरा मतलब रात भर में एक नक्शा तैयार किया गया होगा। जहाँ लाइव पे कई लोग पूछ रहे हैं मेरे से चैनल का नाम, चैनल का नाम। अजय के चैनल का कोई नाम नहीं है, वो जो लाइव चैनल चलता है, अगर आपको नहीं पता लाइव कहाँ पे चलता है तो आप मेरे को पूछना, मैं कमेंट सेक्शन में लिखूँगी। मैंने बहुत सारे लोगों को रिप्लाई दिया है, तो वहाँ पे वो लाइव आए थे। तो कल लाइव काफ़ी लंबी चली है, मेरे ख्याल से 4 से 8 घंटे या जितने भी चली हो, क्योंकि जब वो बोल रहे थे तभी तक मैंने सुनी थी। तो वहाँ पे आके उन्होंने एक एक बात को ओपनली रखा। अब वो भी बोल के गया भाई हमको धमकियाँ, हालांकि ये सारा चीज़ मैंने डिटेल कल वाली वीडियो में कवर किया है, तो आप देख लेना। मेरा मुद्दा ये कहने का था कि अगर सोचो उस बंदे ने 4 घंटे बोला है, और हमारे जो इनोसेंट जिज्जा हैं वो मुश्किल से 15 से 20 मिनट अपनी टू दी पॉइंट की बात करते हैं, तो इसको सफाई देने में पूरे 1-1 घंटे का वीडियो बनाना पड़ता है। तो 4 घंटे जो वीडियो बनी है, इसका मतलब हम लोग को इंतज़ार करना चाहिए कि जब
गूगल को क्या बोलते हैं, वाईटी को इतना लोडिंग लेने की वो हो जाए। भाई 24 घंटे बैठ के वीडियो बनाया होगा तो अपलोड होने में भी तो टाइम पड़ेगा कि अब तो डेटा जीबी में नहीं होगा, अब तो डेटा टीबी में होगा। टेराबाइट्स को अपलोड होने में काफ़ी समय लगता है। तो इंतज़ार करिए, जब तक वो समय ले रही है ना पूरे 24 घंटे का वीडियो अपलोड करने में, तब तक तो बाजी मार जाती है इसकी बहन। मतलब कितना शातिर दिमाग है, कितना शातिर दिमाग है कि लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि उधर से जवाब आएगा। हमारी शेष नागिन, नागों की नागिन, महानागिन, डिसमेंटल नागिन जवाब देगी। तो भाई जवाब के लिए लोग इधर भी देखते, उधर भी देखते, उधर भी देखते। तो क्या मौका है, दस्तूर है, मार दो चौका। चलो फिर से बना लेते हैं कंटेंट। बहुत डिस्टर्ब हो गई मैं, बहुत डिस्टर्ब हो गई। रिश्ता किसका, बात किसकी, पोले किसकी खुलनी, डिस्टर्ब हो गई। क्यों, किसी ने सच्चाई बता दी कि आपने उसको किस तरीके से धमकी दी थी, किस तरीके से घर बुलाया और उसकी इज्जत उतारी कि समोसा, बस समोसा ही खिलाओगे। हाँ, मुझको तो 5 स्टार होटल में जाना है, 5 स्टार, हाँ 5 स्टार में मैं रहती हूँ, 5 स्टार में खाती हूँ, 5 स्टार में सोती हूँ, मैं 5 स्टार में हक के भी आती हूँ। तुम समझ नहीं रहे इस बात को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लो भाई, नकारा भी, बुराई, जितनी भी जितनी भी बुराइयां करनी है सब वाईटी पे कर लो। वाईटी ही एक जगह है जहाँ पे ये सारी हरकतें करते हैं लोग। मेंटल नागिन के पैरों की ज़मीन सरक गई है, वो एकदम ही गायब हो गई है। उसके इंतज़ार में तो लगता है पता नहीं और कितने घंटे बीतेंगे, क्योंकि 24 घंटे की वो सफाई जो पेश करने वाली है। और बहुत बढ़िया बात बोली आपने, बहुत बढ़िया बात बोली है कि ये जो वाईटी है ना, ज़िंदगी ख़राब कर दी। वाईटी का मतलब होता है व्लॉगिंग करना, लेकिन अपने पर्सनल स्पेस को नहीं दिखाना, और अगर दिखाना है तो सिर्फ पॉजिटिव दिखाना है। लेकिन आप लोगों से इंस्पायर होके ना बहुत सारे लोगों ने वाईटी पे स्याप्पा फैला रखा है, सिर्फ स्याप्पा ही करते हैं। वो जानते हैं आप लोगों का ड्रामा देख के ना, कई सारे ऐसे मैंने यूट्यूबर्स देखे हैं, पहले वो दिखाते हैं लवी डवी एकदम से, फिर मारपीट दिखा देंगे, सप्रेशन दिखा देंगे, डोमेस्टिक वायलेंस दिखा देंगे, डाइवोर्स दिखा देंगे, सारी महाभारत वाईटी पे ही करेंगे। असल ज़िंदगी में क्या करते हैं ये वो जाने, उनका घर जाने, उनका ख़ानदान जाने। आई डोंट गिव अ डैम टू इट। लेकिन ये जो बात आपने बोली, अपनी पर्सनल लाइफ नहीं शेयर करनी चाहिए, अपनी पर्सनल बातें नहीं कहनी चाहिए, पर्सनल पॉइंट्स नहीं उठाने चाहिए, रिश्तों को नहीं लाना चाहिए, XYZ ब्ला ब्ला, आपके कहने के सारे इतने से मतलब निकल रहे थे। तो पहले ये बात आप खुद को समझाइए, है ना। पहले ये ज़रूरी है ना कि आप अपने आप को समझाइए। इस बात को पहले आपको खुद समझना है। पहले आप खुद समझिए, फिर अपनी मेंटल बहन को, जिनकी आप गुरु माँ है, उनको समझाइए। और जो भाई है वो तो भाई ठीक है, चल रहा है, जैसा चल रहा है चल रहा है, वो थोड़ा ठीक लगता है। आप तीनों में थोड़ा सा ठीक लगता है। सबको एलिगेशन यही देते हो कि वाईटी से पैसे कमा लिए, कंट्रोवर्सी करके, स्यापा पाके। तो ये शुरू किसने किया, शुरुआत कहाँ से हुई। अगला बंदा तो कोई बात का जवाब ही नहीं देता था। जब इंतहा हो गई भाई सुनते सुनते, अब अगला बंदा सफाई भी पेश ना करे, आप लोग तौमतें लगाते जाओ, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाते जाओ, अगला बंदा सफाई करे तो फट के हाथ में आ जाती है। तब दोनों की एकदम वो ना दुखती रग पे जैसे लगता है कोई हाथ रख देता है, एकदम रगड़ देता है, घिस देता है कि ये लोग सबक सिखाना चाहती थी बेचारे को, लेकिन सिखा नहीं पाई। थोड़ा मजबूत इंसान निकल गया, पैसे वैसे खर्च करके, चलो मैं कोर्ट भी झेल लूँगा, कचहरी भी झेल लूँगा। जब इस लड़की को झेल लिया, इतना बड़ा नर्क झेल लिया है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, अपना घर बर्बाद कर लिया, अपने रिश्तेदारों में थू थू करा ली, पूरी दुनिया समाज में पूरे देश विदेश में अपनी थू थू करा ली है, तो अब ये भी स्यापा मैं संभाल लूँगा। तो बस यहीं पे इन लोगों की हालत पस्त हो गई। इनको आइडिया नहीं था, इनको लगा था कि इनके चुंगल में ना एक और आदमी आ गया, टॉर्चर करते टॉर्चर। कई लोगों ने ये भी बात बोली कि भैया कॉपी करने की बड़ी पुरानी आदत है। लेकिन ज़रा आप ये बताएंगी, चलिए आपके पास तो एक कहते हैं ना कि एक एडवांटेज है कि आपकी जो मदर इन लॉ हैं उनके एक और बेटे हैं, तो उनके साथ रह ले रही। अगर वो ना होते तो आप भी यही कहती हैं। इफ़ अ हस्बैंड चूजेज वाइफ ओवर अ फैमिली बाई, ये लाइन आपकी आगे चल के आई होप बच्चा ना सीखे, बस मैं यही कहूँगी। क्योंकि दुखियारी माँ, बेचारी माँ, अभी उस बुज़ुर्ग माँ से तो आप ये उम्मीद करते हो जो अकेली है, एकमात्र उसका सहारा है बेटा, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो अगर कोई पति अपनी फैमिली को चुनता है वाइफ के ओवर, तो भाई देख लो, तो भाई देख लो, आप भी देख लेना, भविष्य में देख लेना भाई, डिसमेंटल नागिन का बच्चा कहीं अपनी वाइफ को ना चुन लें तो बड़ा कांड हो जाएगा। क्योंकि आप लोग तो उसका सहारा बनोगे नहीं,
क्योंकि तब तक आप लोग उसको यूज़ कर चुके होगे, उसको नोच खा चुके होगे, जितना चूसना होगा चूस चुके होगे, एकदम जोग हो उसकी ज़िंदगी में, आप पूरे के पूरे जोग हो। जोग होता है ना, शरीर पे चिपक जाता है तो पूरा गंदा खून चूस लेता है, तो बस उसी तरीके से हो। तो कभी चिपको और पूरा गंदा खून चूस लो जो आपने उसके अंदर जहर भरा है, जो विषपान किया है। मतलब इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, ज्ञान की देवी गुरु माँ आज कौन सा ज्ञान लेके आई हो? कहाँ से ये ज्ञान आता है? बस खाली ज्ञान देना होता है, इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करती हो? क्योंकि अभी बीते ही दिनों में क्या क्या दुखड़े गाए हैं। और भैया चुगली चमारी की बातें तुम लोग करते हो, तुम्हारे सब्सक्राइबर करते हैं, तुम्हारे जो भी लवर यहाँ चले आते हैं, जो पूरा नाक कुनबा कभी कभार छूट के हमारे चैनल पे आ जाता है और बोलता है चुगली करना। अभी चुगली करना तुम नहीं देखते हो क्या अपनी डिसमेंटल नागिन की बड़की को? हैं चुगली करना? भैया वाईटी में पूरा फुल ऑन कैमरा दिखा रही, देख रहे हैं, गैलरी नहीं साफ़ करी, देख रहे हैं आप लोग। तो ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें कुछ मिनट की वीडियो में पकड़ ली जाती है ना, सोचो 24 घंटे क्या टॉर्चर चलता होगा, 24 घंटे क्या तांडव होता होगा। कहानी ख़त्म होने का नाम भी नहीं लेती, फिर भी क्या बोलें, क्या बोलें, कहाँ बोलें, कब तक बोलें, कुछ समझना नहीं, इनको समझा पाने वाला कोई नहीं है। चलो फाइनली फिर से कंटेंट बटोर ओ। डिस्टर्ब हो गई हूँ मैं, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ ना कि क्या बोलूँ। जब पोल खोलो पे इतनी सारी पोल खुली ना तो मैं डिस्टर्ब हो गई, मैं वाकई में डिस्टर्ब हो गई कि साला उसकी तो उसकी पोल खोली खोली, साला मेरी भी पोल खोल दी, मेरे बारे में भी बता दिया सब कुछ, ऐसे किया वैसे किया है। क्या फ़ायदा हुआ बताओ? सन्नाटे में ज़िंदगी काट रही थी, अलग रह के मैं पटना में पट गई थी, लेकिन तुमने फिर से फटना फट कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा किया आके, सही बता रही हूँ, ये अंदर ही बात बता रही हूँ, चाय की दीवानी की मन की बात बता रही हूँ। अंदर ही अंदर जितना खुशी हो रही होगी ना, जितना खुशी हो रही होगी क्या बताएं। और हाँ, एक और बात, सबसे बड़ी बात, आपने जो बोला ना कि हर कोई वाईटी पे ये जो आ रहा है वो आपकी बदौलत आ रहा है, आपकी वजह से कमा रहा है, आपकी वजह से खा रहा है, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हर कोई वाईटी पे अपनी मेहनत से आता है। आप उसके लिए आके रिकॉर्डिंग नहीं कर देते हो, आप उसको बातें नहीं बताते हो, आप उसकी स्क्रिप्ट रेडी नहीं करते हो, है ना, आप उसको कैमरा फेस करने की ताकत नहीं देते हो। हर बंदा अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से, अपनी इच्छा शक्ति से और अपने टैलेंट से वाईटी पे है, और वाईटी पे खा रहा है, वाईटी पे पा रहा है, जो भी कर रहा है वो अपनी मेहनत से कर रहा है। हाँ, आपकी बदौलत एक चीज़ ज़रूर हो रही सबके साथ, जो बेचारे लोग इतनी मेहनत से, इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे, सालों साल, 2-2 साल पुराना उनका चैनल, आपने एक ही काम किया, पूरे कुनबा ने, नाग कुनबा ने मिल के ना सिर्फ स्ट्राइक देने का काम किया। कभी खुद को अपने घर में स्ट्राइक दे दी, कभी घर वाले ने इधर स्ट्राइक दे दी, फिर पता चलता है फाइनली वाईटी से कि भैया घर वालों को स्ट्राइक नहीं होती है, तो चूतिया कट गया। सोचा था तुम उसको उड़ाओगी, उसने सोचा था वो तुमको उड़ाएगी, तो मुझे डसेगी नहीं, मैं तेरे को डसूंगी, देख तो। लेकिन जब सारे वार फीके पड़ गए ना, वो कहते हैं ना जहर को जहर काटता है, तो 2 जहर घर ही में थे, वो दोनों एक दूसरे को काटना चाहते थे तो काट नहीं पाए, तो फिर बचे कौन? तो भैया हमारे टीपू को समझाएगा, देखो टीपू, हम करेंगे तो हमारा नाम ख़राब हो जाएगा, ऑलरेडी हमारा नाम इतना ज़्यादा ख़राब है ना कि टीपू तुम्हें बहन की रिश्ते की लाज रखनी होगी, जो भाई बहन का रिश्ता है ना उसकी मर्यादा बनानी पड़ेगी, क्योंकि वाईटी पे मैंने ही तो तुझे रोज़गार दिया है, मेरी बदौलत तू भी तो कमा रहा है ना, तो तू कमा रहा है तो मेरे लिए तुझे काम करना पड़ेगा। काम क्या है? बस यही कि कुछ चैनलों को स्ट्राइक दे दो, जैसे BSK ब्लॉग्स, जैसे कुछ पलशुवी के संग, और एक डिम्पल व्लॉग्स करके, ऐसे कई सारे भाई चैनलों को बस इन्होंने क्या दिया, स्ट्राइक। आपका ये ज़रूर सपोर्ट रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वाईटी पे आने के लिए, वाईटी पे स्यापा फैलाने के लिए। स्यापा करो, स्यापा खाओ, स्यापा पियो और स्यापा पहनो। एडवाइस तभी देना जब खुद के ऊपर एप्लीकेबल करना, और जब एडवाइस एप्लीकेबल खुद पे नहीं होती है डार्लिंग, तो देर इज़ नो नीड टू बटोरिंग सो मच ऑफ कंटेंट डार्लिंग। Stop, behave yourself. Always nonsense, always bullshit, always shit and shit, talking about family, separations. कभी दिल जोड़ने वाली बातें करी हैं? कभी घर जोड़ने वाली बातें करी हैं? हाँ, कभी कभार तो बातें भी हो जाती हैं, बस कर्म नहीं दिखते हैं, सिर्फ बातें। मैं सुधार दूंगी, मैं समझा दूंगी, अरे पूरा पूरा का पूरा लोग भाई आके बोल जा रहे हैं, भाई खुद को समझाओ पहले, फिर अपनी बहन को समझाओ, कुछ तो समझाओ। तुम चाहो तो उसका भी घर बच जाए, लेकिन तुम ही हो जो उसकी ज़िंदगी में काला नाग बने बैठी हुई हो। चलो एनीवेज, वीडियो जिसको अच्छा लगता है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया जो ढेर सारा कल लोगों ने प्यार दिया।
हम उनकी बात नहीं करते जो आके यहाँ पे वही करते हैं, जो उनकी हरासमेंट वाली चीज़ें जो करते हैं, इनकी जो डिसमेंटल नागिन जो लोगों को हरास कर रही हैं, जो उनकी ज़िंदगी में है, वही उनके टरू वाले मतलब पूरा नाग कुनबा वही काम करता है लोगों को हरास करने का। लेकिन मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू गेट लॉस्ट एंड बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई बातों के साथ और कुछ नए खुलासों के साथ।